ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का संबंध, इसका आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं। प्रश्न है, ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का संबंध अशुद्ध क्यों कहा गया है? ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का संबंध क्यों अशुद्ध कहा गया है? पवित्रता का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य आज हम समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो किसी भी धर्म, व्यक्ति, दंपति या वैवाहिक जीवन का अपमान नहीं करता है। यह प्रस्तुत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक ज्ञान, मूल्य शिक्षा और आत्मिक दृष्टि पर आधारित है। यहाँ अशुद्ध शब्द नैतिक या सामाजिक आरोप नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा की स्थिति को दर्शाता है। दर्शक इसे ज्ञान के रूप में देखें, आलोचना के रूप में नहीं। ओम शांति। प्रश्न क्यों उठता है? ये प्रश्न क्यों उठता है? जब कोई सुनता है कि ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का यौन संबंध अशुद्ध कहा जाता है, यह प्रश्न खड़ा होता है, क्यों कहा जाता है? तो पहला प्रश्न होता है, क्या विवाह गलत है? क्या प्रेम गलत है? क्या गृहस्थ जीवन पाप है? 3 प्रश्न खड़े हो जाते। क्या विवाह गलत है? क्या प्रेम गलत है? क्या गृहस्थ जीवन पाप है? उत्तर क्या दोगे, हां या ना? क्या उत्तर देंगे आप? भाई जी गलत है। नहीं। ठीक है। नहीं लेकिन फिर भी ईश्वर स्वयं आकर इस विषय पर इतना गहरा ज्ञान क्यों देते? लेकिन फिर भी ईश्वर स्वयं आकर इस विषय पर इतना गहरा ज्ञान क्यों देते हैं? नंबर 2 है, अशुद्ध शब्द का सही अर्थ क्या है? आप में से कोई बताएगा? अशुद्ध शब्द का सही अर्थ क्या है? मिलावट को ही भाई जी अशुद्ध कहते हैं। मिलावट को अशुद्ध कहते हैं। प्योर निस्वार्थ भाई जी। हाँ जी, निस्वार्थ नहीं। अशुद्ध मतलब जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो। शुद्ध है। अशुद्ध शब्द का अर्थ है कि अब उसमें कुछ ना कुछ मिक्स हो गया है। दुनिया में अशुद्ध का अर्थ लिया जाता है गलत, पाप, परंतु बाबा ने मुरली में अशुद्ध शब्द का अर्थ दिया है देह आधारित चेतना। पहले हम अशुद्ध को समझ ले कि जैसे शुद्ध दूध के अंदर एक बूंद भी पानी डाल दिया तब उसे शुद्ध दूध नहीं कहेंगे। शुद्ध पानी डाल दिया है वो अशुद्ध ही कहलाएगा। ठीक है। परंतु मुरली में क्या कहा? देह आधारित चेतना। जब आत्मा में देह मिक्स हो जाती है तो देह अभिमान आ जाता है, इसलिए
आत्म अभिमानी को शुद्ध अभिमानी कहा जाता है, शुद्ध अहंकार कहा जाता है। देह अभिमान को अशुद्ध अहंकार कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? सूत्र, जहां देह है वहां आकर्षण है। जहां देह होगी तो देह की तरफ क्या होगा? आकर्षण होगा। देह समझने वाला देह के प्रति आकर्षित होगा। जो अपने को देह समझ रहा है वो पहले अशुद्ध है, और वो दूसरे को देह की दृष्टि से देखेगा तो वो अशुद्ध अनुभव होगा। जहां देह है वहां आकर्षण है। जहां आकर्षण है तो वहां बंधन भी है। जब हम किसी के प्रति आकर्षित होंगे तो वहां बंधन भी जरूर होगा। उदाहरण, जैसे सोने में 24 कैरेट सोने को शुद्ध कहा जाता है। अब उस सोने में यदि थोड़ा सा भी चांदी मिला दी जाए या तांबा मिला दिया जाए या कुछ भी मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। आत्मा में देह भाव आध्यात्मिक मिलावट हो गई ना। तो आत्मा देह का भेद, मूल शिक्षा, आत्मा देह का भेद ही हमारे यहां पर ब्रह्मा कुमारीज में मूल शिक्षा में सिखाया जाता है कि आत्मा अलग है और देह अलग है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और ये देह तो विनाशी है। अब मुरली में बाबा ने क्या कहा है? ईश्वर कहते हैं तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अशुद्ध अहंकार हो जाता है, अशुद्ध बन जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है। तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है। ठीक है। पति पत्नी का संबंध किस आधार पर चलता है? पति पत्नी का संबंध किस आधार पर चलता है? देह, हार्मोन, संस्कार, आकर्षण। क्योंकि जहां देह आ गया, देह के आधार पर पति पत्नी बनते हैं, जिनके कारण देह से हार्मोन्स कार्य क्या होता है? प्रवाह होता है। संस्कारों का देह के आधार पर होता है और आकर्षण भी देह का होता है। ये आत्मिक नहीं, ये जैविक बायोलॉजिकल है। ये जो संबंध है, देह का संबंध है, पति पत्नी का, ये बायोलॉजिकल संबंध है, ये आत्मिक संबंध नहीं है। पति पत्नी परमानेंट नहीं है, क्योंकि एक जन्म में आत्मा पुरुष बनती है, एक जन्म स्त्री बनती है। लगातार कोई 2 या 3 जन्म तक ज्यादा से ज्यादा लगातार मेल मेल या फीमेल फीमेल बन सकते हैं, परंतु उनको हर जन्म में चेंज होना है। तो जब आत्मा कोई स्त्री नहीं होती, आत्मा कोई पुरुष नहीं होता। ये बायोलॉजिकल शरीर जो है के आधार पर पति या पत्नी कहलाते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है।
इसलिए बीके में कहा जाता है देह आधारित सुख अस्थाई है। जो भी हम देह के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं वो अस्थाई सुख है, और जो आत्मा द्वारा सुख मिलता है वो परमानेंट है, वो स्थायी है, वो अविनाशी है। आत्मिक सुख अविनाशी है और देह का सुख विनाशी है। मुरली नोट, पवित्रता क्यों आवश्यक है? पवित्रता क्यों आवश्यक है? मुरली 2 जनवरी 1965। पवित्रता का पहला गुण कहा गया है, पवित्रता का पहला गुण कहा गया है, बिना पवित्रता के राजयोग असंभव है। पवित्रता राजयोग का हमारे ब्रह्मा कुमारीज में पवित्रता को पहला गुण कहा गया है। ये पवित्रता बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बिना पवित्रता के राजयोग असंभव है। बिना पवित्रता के राजयोग कोई नहीं कर सकता है। मुरली 18 अक्टूबर 1973। ये मुरली 18 अक्टूबर 1973 की है। विकारों में काम को राजा विकार कहा है। विकारों में काम को विकारों का राजा कहा है। यही आत्मा की शक्ति को सबसे पहले गिराता है। यह आत्मा की शक्ति को सबसे पहले गिराता है। कौन गिराता है? कौन गिराता है? काम विकार। यहाँ ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि काम विकार बायोलॉजिकल है, परंतु शरीर का है। शरीर के अंदर काम विकार का मतलब होता है, और जिसके कारण आत्मा कमजोर होती है। ये विकार बायोलॉजिकली आता है, शरीर के आकर्षण से आता है, और शरीर की शक्तियों का ह्रास होता है, और शरीर की शक्तियों का ह्रास होने के कारण आत्मा कमजोर बनती है, आत्मा शक्तिहीन बनती है। शरीर की शक्तिहीनता का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। ये बात हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो शरीर के अंदर कमजोरी आई है, शरीर के अंदर जो शक्तिहीनता आई है, उसके कारण आत्मा निर्बल होती है, आत्मा शक्तिहीन होती है। क्या ये बात गले उतरती है? किसी को कोई समझा सकते हैं? कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। राजयोग में जो एकाग्रता की जरूरत होती है वो एकाग्रता फिर नहीं हो सकती, वो एकाग्रता नहीं हो सकती। हमारी बुद्धि चलायमान नहीं हो, चलायमान हुई तो ये कमजोरी हमें क्या करेगी? देह के आधार पर भी शक्तिहीन करेगी। यही आत्मा की शक्ति को भी क्या कर देती है? सबसे पहले गिराता है। काम विकार देह की शक्ति को गिराने के साथ साथ आत्मा की शक्ति को भी गिरा देता है। कैसे गिराता है? क्योंकि हमने जो भी कर्म करने हैं शरीर में रहते हुए शरीर के आधार पर करने हैं, शरीर कमजोर है तो ये काम करने में सहयोग नहीं दे करके बाधा बन जाता है। ये शरीर ही हमारे कार्य करने में बाधक बन जाता है।
इसलिए पति पत्नी का संबंध भी यदि काम विकार से जुड़ा है, यदि काम विकार से जुड़ा है तो वे योग में बाधक बनता है, उनका योग लगेगा नहीं। योग में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता उनको नहीं मिलती है। कोई प्रश्न है किसी का? नंबर 5, ये विवाह विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए कहा है, परंतु विवाह का विरोध नहीं है। बहुत स्पष्ट समझिए, बीके ये नहीं कहते कि विवाह पाप है, पति पत्नी गलत है, ये नहीं कहा जाता। विवाह भी गलत नहीं है, पति पत्नी भी गलत नहीं है। बीके ये कहते हैं कि संगम युग में लक्ष्य अलग है। अब हमारा संगम युग पर आने पर हमारा लक्ष्य बदल गया है। हमारा लक्ष्य है सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनना। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें सतयुग का लक्ष्मी नारायण बनना है। भाई जी, हाँ जी, बोलो। गंधर्वी विवाह करना चाहिए भाई। क्या हुआ? गंधर्वी विवाह, गंधर्वी विवाह। आप विवाह चाहे गंधर्वी करो, विवाह चाहे आप है ना क्या बोलते हैं परिवार की मर्जी से करो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ यह है कि संगम युग में लक्ष्य अलग है। लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य बुद्धि में समझना है कि हम सबका लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनना। यहां संतान उत्पत्ति नहीं, स्वपरिवर्तन उद्देश्य है। ये स्वपरिवर्तन, संतान उत्पत्ति नहीं है यहां हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है हमारा जो लक्ष्य है वो है स्वपरिवर्तन, अपना परिवर्तन करना, आत्मा का परिवर्तन करना। संतान उत्पन्न करना, विकार में जाना हमें शक्तिहीन कर देगा, जिसके कारण हम स्वपरिवर्तन नहीं कर सकेंगे। हम अपने स्वपरिवर्तन के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेंगे। उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण आप देखेंगे। अस्पताल में डॉक्टर कहता है भाई बीमारी से ठीक होना चाहते हो तो आपको उपवास रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? उपवास रखना पड़ेगा। और उपवास रखने से आपकी बीमारी ठीक होगी। अब हम 84 जन्म से बीमार होते आए हैं। अब डॉक्टर कहता है कि आपको इसका उपवास रखना है, पवित्र रहना है। यदि आप पवित्र रहेंगे तो तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो, आप इसका उपवास नहीं रख सकते हो, तो बीमारियां ठीक नहीं होंगी। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? बीमारियां ठीक करना चाहते हो या बीमार रहना चाहते हो? राजयोग हम सीख रहे हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। वो मेहनत तभी कर पाएंगे जब हम पवित्र होंगे। जब हम पवित्र नहीं होंगे, हमारी एकाग्रता, ये शरीर हमारे को कंसंट्रेट करने नहीं देगा, ये शरीर हमें पुरुषार्थ करने नहीं देगा, ये शरीर हमारी बुद्धि को स्थिरता नहीं लाने देगा, तो कैसे सफलता होगी? क्या वे भोजन के खिलाफ है? उपवास रखना क्या भोजन के खिलाफ है? वो इसलिए कहा है कि आप बीमारी से मुक्त हो जाएं। इसलिए
ब्रह्मचर्य का पालन या पवित्रता का पालन करने के लिए कहा गया। डॉक्टर का यह कहना कि आपको उपवास रखना होगा, यह भोजन के खिलाफ नहीं है, परंतु बीमारी को ठीक करने के लिए उपवास रखना है, उपचार के लिए नहीं। उपचार के लिए तो भोजन खाना ही पड़ेगा ना, परंतु जब ठीक हो जाए तब। ऊर्जा का विज्ञान सेक्स बनाम योग। ऊर्जा का विज्ञान और सेक्स बनाम योग। जब आत्मा देह सुख लेती है, जब आत्मा देह सुख लेती है, ऊर्जा बाहर जाती है तो स्मृति नीचे गिरती है, तो हमारी याद की जो शक्ति है वो हमारी नीचे गिरती है, मन चंचल होता है। जब आत्मा योग में रहती है, ऊर्जा संचित होती है, बुद्धि स्थिर होती है, चेहरे पर तेज आता है। जब ऊर्जा संचित होती है, बुद्धि स्थिर होती है, चेहरे पर तेज आता है। ये मुरली 5 दिसंबर 1980 को सुनाई गई। योग अग्नि से आत्मा के विकार जलते, योग अग्नि से आत्मा के विकार जलते हैं, क्योंकि हमने आत्मा के विकारों को जलाना है, इसलिए हमें पवित्र रहना है। लक्ष्मी नारायण का उदाहरण, लक्ष्मी नारायण का उदाहरण। स्वर्ग के देवी देवता पति पत्नी हैं। स्वर्ग के देवी देवता क्या होते हैं? पति पत्नी होते हैं ना, लेकिन विकार युक्त नहीं। बस ये विशेषता है कि वे विकार युक्त नहीं होते हैं। वहां संपर्क है, आकर्षण नहीं है। वहां सहयोग है, भोग नहीं है। बीके लक्ष्य भविष्य के ऐसे पवित्र दंपति बनना। बीके का लक्ष्य क्या है कि भविष्य के ऐसे दंपति बनना जैसे लक्ष्मी नारायण, जैसे लक्ष्मी नारायण। गृहस्थ रहते हुए पवित्र सपवित्रता संभव है। क्वेश्चन है, गृहस्थ रहते हुए पवित्रता संभव है? हां, हजारों बीके दंपति इसका प्रमाण है। पवित्रता का अर्थ अलग रहना नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलना है। पवित्रता का अर्थ ये नहीं कि हम अलग रहने शुरू कर दें, सिर्फ हमने दृष्टि बदल देनी है। रोजाना आप देखते हैं बाबा हमें क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। स्वयं को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। देह और देह के संबंध कैसे भूलेंगे? देह और देह के संबंध कैसे भूलेंगे? जब हमें ये याद रहे कि हम आत्मा है। जब ये याद रहेगा कि हम आत्मा है तो ये भी आत्मा है, और आत्मिक रूप में हम एक जन्म पुरुष बनते हैं, एक जन्म स्त्री बनते हैं। तो हमारा देह का संबंध भूल करके हमने आत्मिक संबंध में रहकर एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना है। तो ये पवित्र संबंध हम निभाएं, परंतु विकार में जाने की जरूरत नहीं है। विकार में
जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दृष्टि को बदलना है। दृष्टि बदलने का मतलब हमें समझ में आ गया होगा। दृष्टि बदलने का मतलब है कि हमने विकार में नहीं जाना है, हमने विकार में नहीं जाना है। पति आत्मिक साथी है, पत्नी यात्रा सहयोगी। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। पति जो है पत्नी आत्मिक साथी है, पति साथ योगी है, यात्रा में सहयोगी है। साथी और सहयोगी बनाना है। जैसे हम सवेरे बोलते हैं कि आप साथी व सहयोगी बन सकते हैं, मुरली के अंदर आप पाठ करके, क्योंकि साथी मीन्स हम सारे साथ मिल करके अध्ययन कर रहे हैं मुरली का। सहयोगी कोई बात आपसे समझ में आएगी, कोई बात किसी और से समझ में आएगी, कोई बात किसी और से समझ में आएगी, तो उससे हम क्या बनेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। तो इसी प्रकार पति पत्नी साथ रहे, खाएं पिए मिले जुले, मतलब इस यात्रा में कौन सी यात्रा है हमारी, याद की यात्रा। हमें उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है जिन ऊंचाइयों को हम गलती के कारण खत्म करते आए थे, कमजोर करते आए थे, पतित बनते आए थे, विकारी बनते आए थे, जिसके कारण हम शक्तिहीन होते आए, पावन से पतित बन गए। फिर से हमें पावन बनना है, तो जो हमने मिलावट की है उस मिलावट को हमें हटाना है, उस मिलावट को हमने निकालना है। अब सोने को शुद्ध करना है। अब सोने में पहले चांदी की मिलावट की, फिर तांबे की मिलावट की, फिर क्या बोलते हैं दुनिया भर के सामान, आज तो लोहे का बनाकर उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है। तो अब सारी मिलावट खत्म कर निकालनी है ताकि हम प्योर शुद्ध सोना बन सके, स्वर्णिम युग के लायक बन सके। अंतिम मुरली सार और निष्कर्ष। मुरली है 25 जुलाई 1971 की। ये मुरली है 25 जुलाई 1971। पवित्रता ही तुम्हें बाप का अधिकार दिलाती है, पवित्रता ही तुम्हें बाप का अधिकार दिलाती है, क्योंकि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, हम उसको भूल गए। उसको भूलने के कारण ही क्या हुआ, हम दुखी हुए। परमात्मा को भूलने के कारण ही हम क्या हुए, दुखी हुए। तो बैठे हो क्या? हेलो, हाँ बोलो, हेलो, बोलिए। मैं पंकज बोल रहा हूँ, अकाउंट ऑफिस से। अच्छा, मैं मुरली की बात करूं आपसे, तो मुरली चल रही है। ये तो बात हो जाएगी, नहीं तो नहीं हाँ, होगी। मैं थोड़ा आधे घंटे में बात करता हूँ। 25 जुलाई 1971। पवित्रता ही तुम्हें बाप का अधिकार दिलाती है। बिना पवित्रता के बाप का अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि पवित्र बनेंगे तो हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और आत्मा ने पवित्र बनना है, आत्मा ने शक्तिशाली बनना है। निष्कर्ष है, सेक्स गलत नहीं, सेक्स गलत नहीं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में त्याग आवश्यक है। सेक्स गलत नहीं है, परंतु ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में त्याग आवश्यक है। ये त्याग करना है। बी के मार्ग, श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए श्रेष्ठ संकल्प। यदि आपने लक्ष्य अपना श्रेष्ठ रखा है तो उसके लिए संकल्प भी श्रेष्ठ चाहिए। तो श्रेष्ठ संकल्प में यह बाधक बनता है, इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करना है, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हमने कोई भी ऐसा संकल्प नहीं करना जो हमें पतित बनाए। समापन शब्द, ईश्वर ने कभी कहा तुम बुरे हो। ईश्वर ने आकर कभी कहा कि तुम बुरे हो।
कभी कहा बाबा ने? विकारी बच्चों को भी क्या बाबा ने कहा कि तुम बुरे हो? मीठे बाबा कहा, बल्कि कहा तुम इससे भी श्रेष्ठ बन सकते हो। मीठे बच्चे, तुम इससे भी श्रेष्ठ बन सकते हो, और बनने के लिए आपको परहेज तो करनी होगी। परहेज तो जरूरी है ना। परहेज करना बीमारियों से मुक्त होना है। अब पतित बने हैं, पावन बनना चाहते हैं, तो हमें ये पवित्रता इसलिए जरूरी है। कोई प्रश्न है तो पूछिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।